अस्सलाम वालेकुम। मैं मापारा तबस्सुम। आज की इस वीडियो में मैं बात करती हूँ मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल में कौन कौन से इवेंट आते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि इनकी लाइफ साइकिल किस होस्ट पर कंप्लीट होती है, और ये भी बताऊंगी कि कब इनमें स्पोरोजॉइट फेज़ होता है और कब ट्रोफोजॉइट फेज़ होता है। इसको समझने के लिए आपको फिगर अच्छे से समझना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको मेरी बातों पे गौर करना पड़ेगा। आई होप कि आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल किस होस्ट पर कंप्लीट होती है। मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट पर कंप्लीट होती है, तो ये कहा जाता है कि मोनोसिस्टिस एक मोनोजेनेटिक टाइप की लाइफ साइकिल को शो करते हैं। मोनोजेनेटिक का मतलब होता है कि एक जेनरा पर कंप्लीट होने वाली लाइफ साइकिल। तो मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल एक सिंगल होस्ट पर कंप्लीट होती है। अगर इनके होस्ट की बात करें तो इनके मेनली होस्ट होते हैं वो ऑलिगोकाइट्स होते हैं। ऑलिगोकाइट्स का मतलब होता है कि फाइलम एनिलिडा का एक सब क्लास है ऑलिगोकाइटा। तो ऑलिगोकाइटा के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको ऑलिगोकाइट्स कहा जाता है। ऑलिगोकाइट्स में एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल वर्म्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अर्थवर्म को लेकर चलती हूँ। अर्थवर्म जिसका साइंटिफिक नेम फेरिटिमा पोस्टुमा है। तो मैं जितनी भी लाइफ साइकिल इसकी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल डिस्कस करूंगी वो अर्थवर्म पे ही करूंगी, यानी कि फेरिटिमा पोस्टुमा पर ही करूंगी। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जब ये यंग फॉर्म में होते हैं, यंग फेज में होते हैं, तब ये फीडिंग करते हैं। और फीडिंग करने के लिए वो सेमाइनल वेसिकल में भी रह सकते हैं या फिर अर्थवर्म की बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, जैसे कि सीलोम में हो सकते हैं, मे बी प्रोबेबिलिटी है इसकी भी। तो जब ये फीडिंग करते हैं, डेवलपिंग स्पर्म के प्रोटोप्लाज्म को खाते हैं, उस वक्त ये मैच्योर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको ट्रोफोजॉइट फेज कहा जाता है या ट्रोफोजॉइट कहा जाता है। इनको ट्रोफोजॉइट कहा जाएगा और इस फेज को ट्रोफोजॉइट फेज कहा जाता है। तो इनका जो मैच्योर ट्रोफोजॉइट फेज वो अब रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर करता है, जिससे कि इनकी लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। अगर मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल की बात करें तो इनको 3 स्टेप में स्टडी की जाती है। पहला गैमीटोगोनी यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन, दूसरा सिनगोमी यानी कि गैमीट्स का आपस में मिलना, तीसरा स्पोरोगोनी यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन होना। ओके, तो हमें इनकी लाइफ साइकिल में यही तीनों स्टेप को समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आती हूँ गैमीटोगोनी पे। अगर गैमीटोगोनी की बात की जाए, यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है। अगर गैमीटोगोनी की बात की जाए तो सबसे पहले दो एडल्ट ट्रोफोजॉइट सेमाइनल वेसिकल की कैविटी में एक दूसरे के करीब आते हैं। वहाँ पर ये एक दूसरे से अपने एंटीरियर एंड से जुड़ जाते हैं या फिर साइड बाय साइड जुड़ जाते हैं। अब ट्रोफोजॉइट की जो लॉन्ग बॉडीज है वो शॉर्ट हो जाती है और राउंडेड हो जाती है, जिसको गैमीटोसाइट्स कहा जाता है या गैमॉन्ट्स कहा जाता है। यहाँ पर गैमीटोसाइट्स या गैमॉन्ट्स कहा जाता है। एग्जैक्ट फिगर देखते हैं। यहाँ पर एक मैच्योर ट्रोफोजॉइट एक दूसरे के करीब आएगी, तो इस वक्त ये गैमीटोसाइट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये होगा कि इनकी जो गैमीटोसाइट्स होंगे वो अपने चारों तरफ एक सिक्रेशन करते हैं। उस सिक्रेशन को सिस्ट कहा जाता है। तो यानी कि दो गैमीटोसाइट्स पर या दो गैमीटोसाइट्स के चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर सिस्ट की बात करें तो इनमें बाहर का सिस्ट जो कि थिक और हार्ड होता है, जिसको एक्टोसिस्ट कहा जाता है,
और अगर इनके अंदर के सिस्ट की बात करें, यहाँ पर एक सिस्ट होता है, तो अगर इनके अंदर के सिस्ट की बात करें तो बहुत पतला होता है, थिन होता है, जिसको इंडोसिस्ट कहा जाता है। इंडोसिस्ट कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये गैमेटोसाइट्स के दोनों ट्रोफोजॉइट, ये दोनों ट्रोफोजॉइट हैं। ओके, तो ये दोनों ट्रोफोजॉइट आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, बल्कि ये आपस में एक पेयर बनाते हैं। अब इस स्टेज को साइजाइजी की स्टेज कही जाती है या साइजाइजी कही जाती है। साइजाइजी का मतलब होता है पेयरिंग। अब इनकी जो न्यूक्लियस होती है गैमेटोसाइट्स की, वो माइटोटिकली रूप से डिवाइड होने लगती है। यहाँ मैं दिखाती हूँ। इनकी न्यूक्लियस जो होगी यहाँ पर माइटोटिकली रूप से दोनों गैमेटोसाइट्स, दोनों ट्रोफोजॉइट्स की न्यूक्लियस डिवाइड होने लगेगी और डिवाइड होकर बहुत सारी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगी। अब इन गैमेटोसाइट्स के चारों तरफ साइटोप्लाज्म लग जाता है और इस साइटोप्लाज्म को यहाँ पर इनकी हर न्यूक्लियाई के बॉडी के चारों तरफ साइटोप्लाज्म लग गया है, तो इन साइटोप्लाज्म से ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि यहाँ पर गैमीट्स बन जाते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। इसमें दूसरी प्रोसेस होती है सिनगैमी की। अगर सिनगैमी की प्रोसेस की बात की जाए तो जितने भी गैमीट्स होते हैं, जैसे वहाँ पे गैमीट्स बने थे, तो दोनों गैमीट्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली रूप से आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए उनको आइसोगैमीट्स कहा जाता है। मान लो यहाँ पे ये गैमीट्स हैं, तो ये गैमीट्स एक जैसे हैं, तो इसलिए इनको आइसोगैमीट्स कहा जाता है। अब इन गैमीट्स की पेयरिंग होती है, यहाँ पर हर गैमीट्स की पेयरिंग होती है दूसरे गैमीट्स के साथ। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि इनके बीच की जो वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है, और ये दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म को अपने चारों तरफ लगा के गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ये गैमीट्स बनाते हैं तो ये गैमीट्स आपस में एक दूसरे के करीब आती है, पेयरिंग होती है, और पेयरिंग होने के बाद ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, यानी कि सिनगैमी हो जाती है। क्योंकि आइसोगैमीट्स की पेयरिंग होती है, इसलिए उनको सिनगैमी कहा जाता है। अब सिनगैमी के बाद यहाँ पे सिनगैमी हो रही है, सिनगैमी के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अब जाइगोट बन चुका है। जाइगोट चूँकि डिप्लॉयड होता है, यहाँ पे जितनी भी न्यूक्लियाई थी सब हैप्लॉयड थी, जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 4 थी। आपको ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि मोनोसिस्टिस के न्यूक्लियस हैप्लॉयड कंडीशन में होता है, यहाँ पे कहीं पे भी रिडक्शन डिवीज़न नहीं हुआ है, इसलिए ये जितने भी गैमीट्स बने हैं वो सब हैप्लॉयड गैमीट्स हैं। अब ये हैप्लॉयड गैमीट्स आपस में पेयर अप हो जाते हैं, और जब पेयरिंग हो जाती है तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि 2n होता है। ओके, अब मैं बात करती हूँ तीसरे प्रोसेस की, जिसको कहा जाता है स्पोरोगोनी। अगर स्पोरोगोनी की बात की जाए तो जो डेवलपिंग जाइगोट होंगे उनको स्पोरोब्लास्ट कहा जाता है। फिगर देखते हैं। यहाँ तक तो न्यूक्लियस डिवाइड हुई, न्यूक्लियाई सारी डिवाइड हुई, चारों तरफ उसके साइटोप्लाज्म लगी, यहाँ पे पेयरिंग हुई, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। और जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उनको स्पोरोब्लास्ट कहा जाता है। और इस समय इनके अंदर के जो जाइगोट है उनको स्पोरोसिस्ट भी कहा जाता है। स्पोरोसिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जाइगोट के चारों तरफ सिस्ट की एक कवरिंग लग जाती है और ये बोट शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। मान लो कि यहाँ पे स्पोर है या जाइगोट है, जिसको स्पोरोसिस्ट कहा जाता है, तो ये बोट शेप के होते हैं, कुछ नाव के आकार के होते हैं, जो कि नेविसेला नामक डाइएटम्स के जैसे होते हैं, इसलिए इनको स्यूडो नेविसेला भी कहा जाता है। स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है, नेवम का मतलब होता है बोट, यानी कि ये फॉल्स बोट शेप अपीयरेंस होने की वजह से इनको स्यूडो नेविसेला भी कहा जाता है। ये है आपका स्पोर। ओके, अब स्पोर की न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म 3 बार डिवाइड होती है, जिसमें पहला रिडक्शन डिवीजन होता है, जिससे कि 8 स्पाइंडल शेप्ड फ्यूजिफॉर्म स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि 8 स्पोरोजॉइट रिडक्शन डिवीजन द्वारा और माइटोटिक डिवीजन द्वारा बन जाते हैं। अब आगे की प्रोसेस क्या है?
ये स्पोरोजॉइट का जो आगे का डेवलपमेंट होता है वो दूसरे अर्थवर्म में होता है, और ये ओरल इन्फेक्शन द्वारा हो सकता है या फिर बर्ड्स द्वारा, अगर कोई अर्थवर्म इन्फेक्टेड होता है, या फिर कॉपुलेशन के दौरान भी कोई अर्थवर्म इन्फेक्टेड हो सकता है। तो इससे ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट यानी दूसरे अर्थवर्म में चले जाते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं इनके फर्दर डेवलपमेंट की। जब ये स्पोर, यहाँ पे स्पोर डिवाइड हो चुके हैं, अब इस स्पोर वाली कंडीशन में ये रप्चर नहीं हुई है इनकी वॉल, इस कंडीशन में ये दूसरे अर्थवर्म में चले गए हैं, और वहाँ पर ये स्पोरोसाइट्स जो हैं वो उनके द्वारा डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं, जहाँ से वो सीधे उनके इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और फिर वो इंटेस्टाइनल वॉल को बोर करने लगते हैं, छिद्रित करने लगते हैं, और वो सीलोम के संपर्क में आ जाते हैं, जहाँ से ये सेमाइनल वेसिकल के स्पर्म मारुला के स्पर्म मदर सेल को पेनिट्रेट कर देते हैं। अब इस मेथड द्वारा स्पोरोजॉइट जो है वो सेमाइनल वेसिकल के गट में चले जाते हैं। अब सेमाइनल वेसिकल में क्या होता है, ये स्पोरोजॉइट ग्रो करते हैं और यंग स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो कम से कम एक स्पोरोजॉइट से एक स्पोर से 8 स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन होता है, और ये 8 स्पोर्स जो होते हैं स्पोरोजॉइट, ये इनकी वॉल के फटने से बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब इससे बाहर निकल जाते हैं तो ये यंग फार्म में होते हैं, उस वक्त ये स्पर्म मारुला से चिपक जाते हैं, और जब ये स्पर्म मारुला से चिपक जाते हैं तो ऐसे में वहीं पे फीडिंग करने लगते हैं, यानी सेमाइनल वेसिकल की कैविटी में फ्रीली रूप से रहते हैं, फीडिंग करते हैं, और फीडिंग करते करते वो मैच्योर फॉर्म में यानी कि ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये फीडिंग करते हैं तो उसकी बॉडी पे बहुत सारे डेड स्पर्म लग जाते हैं, जिससे कि ये सीलिएटेड दिखाई देता है। एक्चुअल में ये सीलिएटेड नहीं होता है, ये डेड स्पर्म्स इनकी बॉडी पे चिपके होते हैं, जो बाद में इनकी बॉडी से अलग हो जाते हैं। तो ये यहाँ से यंग से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये एडल्ट ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट होने के साथ साथ ये फिर से सेक्सुअल फेज में पहुंच जाएगा, यानी कि फिर से इनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। एक बात और याद रखना है कि मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल में गैमेटोसाइट्स की सेक्सुअल जनरेशन दिखाई देती है, और स्पोरोजॉइट्स की एसेक्सुअल जनरेशन दिखाई देती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी कि एक फेज के बाद दूसरे फेज जो है वो अल्टरनेट करके हैं। ये फिगर यहाँ पे भी देख लो। एक समरी में बताती हूँ कि 2 स्पोरोजॉइट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दोनों दो मैच्योर ट्रोफोजॉइट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दोनों ट्रोफोजॉइट्स एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं, और पेयरिंग के दौरान इनकी बॉडी के चारों तरफ सिस्ट लग जाती है, और यहीं पे इनकी जो गैमेटोसाइट्स हैं, यहाँ पे इनको गैमेटोसाइट्स कहा जा सकता है। तो ये गैमेटोसाइट्स की न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होने के बाद इनके बीच की वॉल रप्चर हो जाती है, और इन न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्म लग जाते हैं। इनकी बॉडी में जो गैमेटोसाइट्स की बॉडी में जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो इनकी चारों तरफ लग जाते हैं। अब इनको गैमेट्स कहा जाता है। अब इन गैमेट्स का आपस में पेयरिंग होती है, और पेयरिंग होने के बाद ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, जिससे कि ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट 2n होता है। अब ये जाइगोट जो होगा वो बोट शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बोट शेप जाइगोट, जिसको हम स्पोरोसिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के चारों तरफ इस सिस्ट की कवरिंग लगी होती है। अब स्पोरोसिस्ट का न्यूक्लियस एक रिडक्शन डिवीज़न और 2 माइटोटिक डिवीज़न द्वारा डिवाइड होकर 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में ये एक अर्थवर्म से दूसरे अर्थवर्म के इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और इंटेस्टाइन से सीलोम से उनके सेमाइनल वेसिकल में पहुंच जाते हैं, और इस कंडीशन में वो सेमाइनल वेसिकल में होते हैं, वहीं पे इनकी वॉल रप्चर हो जाती है, और ये जितने भी डेवलपिंग स्पोरोजॉइट, इनको डेवलपिंग स्पोरोजॉइट कह सकते हैं। तो डेवलपिंग स्पोरोजॉइट्स उनके सेमाइनल वेसिकल में फ्री फॉर्म में घूमने लगते हैं, और ये यहीं पर उनके डेवलपिंग
स्पर्म से चिपक जाते हैं और उनके प्रोटोप्लाज्म को फीड करने लगते हैं और यहाँ से ये पहले यंग में कन्वर्ट होते हैं और यंग में कन्वर्ट होते हैं तो धीरे धीरे इनकी बॉडी पर स्पर्म चिपकने लगते हैं, जो डेड स्पर्म होते हैं वो चिपकने लगते हैं और फिर यहीं से ये मैच्योर ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये है इसका ओवरऑल लाइफ साइकिल, मतलब इनकी पूरी लाइफ साइकिल ऐसे ही कंप्लीट होती है। एक बार देख लीजिए गौर से फिगर में। आई होप कि इसमें बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आसान लाइफ साइकिल है। एक बार फिगर देख लेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा स्टेप हो रहा है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।